अगर किसी का दिल कमजोर हो तो बेसिक मत देखना है पूरा वीडियो। ओ भाई मुंडी काटने का नन्नू, ये उधर बैठा के इसके अंदर मुंडी रख देते थे और ऊपर से ये जो ब्लेड दिख रहा है, ये ब्लेड ऊपर से छोड़ देते भाई साहब। जो लास्ट बंदा इसमें काटा गया था ना, उसका नाम था मिस्टर होंग ले खा, और ये वो फोटो है। उस टाइम पे जो भी प्रिजनर होते थे ना, जो भी कैदी होते थे, उनको इसके ऊपर से ना कलाबादी करवाते थे, जैसे इस फोटो में दिखा रखा है। और ये जब तक करवाते थे जब तक इनके हेयर्स और स्किन मतलब छिल ना जाती बढ़िया तरह, तो दांत ही निकाल दिया करते। इस लेवल का तो यो कुछ गणा ह्यूज है ना नन्नू। और पक्का ना इनके नीचे ये मिसाइल वगैरह सेट करते होंगे। इसका नाम है A1 स्काई राइडर। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और मैं अभी हूँ वियतनाम हो चिंग मिन सिटी में। तो गाइस हमने ना इस वाले ATM से पैसे निकलवाए हैं 60 लाख वियतनामी डोंग, और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। रास्ते में मेरे को एक्सचेंज की शॉप मिली है जहाँ पे मेरे को मनी एक्सचेंज करवाना, अगर होगा तो करवा लेता हूँ। मैंने करेंसी चेंज करवा ली है। हमने कुची टनल और डेल्टा का करके टूर बुक करवा लिया है, और उसकी कॉस्ट हमारे को आई लगभग $58 ईच, यानी दो बंदों के $116 US। अभी कैलकुलेट कर लेना, गूगल पे देख लेना कि वियतनामी डोंग में कितना वैल्यू बनता है। और अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। इधर वॉर म्यूज़ियम करके है, यानी जब US के साथ वियतनाम का लड़ाई हुई थी ना, उस टाइम पे जो हथियार यूज़ करे गए थे वो वहाँ पे काफ़ी सारे रखे हैं, तो वो देखने में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो गाइस इधर से जाते जाते ना एक इनका पार्क आया रास्ते में, और पार्क मतलब है तो सिमिलर ही, पर यहाँ पे जो पेड़ है ना भाई, वो उनकी हाइट बहुत तगड़ी है। देखो मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और पार्क में काफ़ी सारी ग्रीनरी भी है, स्ट्रक्चर्स भी हैं। ये देखो फौजी भाई बना रखा है इन्होंने कुछ। तो गाइस हम आ गए हैं वॉर म्यूज़ियम के बाहर, और अपने को एंटर करना है। एंटर करके टिकट लेके और फिर देखते हैं। बाकी बाहर से देखने में तो यार मज़ा आ रहा है। इतने बड़े बड़े से एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, चॉपर रखे हुए हैं, देखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है भाई साहब। तो गाइस अपने को ये कुछ टिकट मिली है, और एक पर्सन के 40,000 वियतनामी डोंग लगे हैं, और ऐसे स्कैन करके हम अंदर जा सकते हैं। QR कोड लगा हुआ है, और भाई साहब अंदर घुसते ही उस टाइम के ये प्लेन वगैरह दिख रहे हैं भाई साहब। ये US एयरफोर्स के हैं सारे, जो US गवर्नमेंट ने इधर ही छोड़ दिए थे वॉर ख़त्म होने के बाद, और इन्होंने उठा के इनका म्यूजियम बना लिया। और US ने इनके साथ ना काफ़ी लंबे टाइम तक लड़ाई करी थी, गोरिल्ला वारफेयर टाइप, और काफ़ी लड़ाई हुई थी। ये देखो भाई साहब कितना ह्यूज है। मतलब इनको टच करना वगैरह तो अलाउड है नहीं शायद, बट इनके बारे में लिख रखी है काफ़ी सारी डिटेल्स। ये जो फ़्लाइट है इसका नाम है F-5A जेट फाइटर, और ये उस टाइम पे यूज़ किया था। मैक्सिमम ग्रॉस वेट इसका इतना है, इफेक्टिव टाइप ऑफ एक्शन इतना था, मतलब 2 घंटे अप्रोक्स उड़ सकता था। मैक्सिमम रेंज इसकी 2000 किलोमीटर थी। ओके, मैक्सिमम स्पीड इसकी 1200 थी, और 20 मिनट इतने गन इतने राउंड्स। अच्छा 220 mm की इसके अंदर आई थिंक ये गन होंगी, और इतना गन विद 280 राउंड गन्स, यानी इनका कुछ होता हुआ मेरे को नहीं पता क्या कुछ है, बाकी है तगड़ा भाई साहब। ये देखो US एयरफोर्स का बहुत पुराना बॉम्बर। इसके बाद उस साइड और छोटे रखे हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है। एक जो ये वाला है ये छोटा लग रहा है, ये भी फाइटर प्लेन ही है इनका, US का मेरे ख्याल से छोटे एरिया में मार करने के लिए नीचे नीचे जाके, इसके बारे में कहीं पे लिख रखा है। और ये देखो भाई साहब जो ये वाला है इसका नाम था U-17 प्लेन, और इसका वेट था 780 किलो। इतना कम वेट भाई साहब पूरे प्लेन का। अंदर से देखो कैसे खस्ता हालत हो रखी है उस टाइम के प्लेन, मतलब ऐसे कैसे छोड़ रखे हैं, अंदर से फटे पुरानी सी शीट लगी हुई है। इफेक्टिव टाइम 4 घंटे उड़ सकता था। मैक्सिमम रेंज इसकी 1111 थी। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था इसके अंदर। ओके, फ्लेयर सिस्टम था, 2 फ्लेयर गन्स थी इसके अंदर। एंटी SA-7 रॉकेट सिस्टम था। ओके ठीक। उसके बाद ये चॉपर भाई सब तगड़ी विंग्स हैं इसकी, तो ये जो क्या बोलते हैं ब्लेड इसके तगड़े बड़े हैं भाई साहब। और इसके अंदर का देखो, ये अंदर से सही है, तगड़े ब्लेड्स थे। और इसके अंदर भाई साहब ये देखो यार, ये जहाँ पे भी छोड़ते होंगे भाई साहब क्या दुर्घटना कर देते होंगे उधर तो। और ये मशीन गन भी थी इसके अंदर साइड में, इससे लड़ते होंगे भाई साहब, कितने सारे राउंड लगाते होंगे अंदर से, ऐसा कुछ था। काफ़ी सारा स्पेस था। इसके बारे में पढ़ें क्या लिखा है। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जितने भी प्लेन है ना ये सारे US गवर्नमेंट के हैं। और इसका नाम है UH-1H हुए।
और ये कोई हेलीकॉप्टर है यूज इन ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस एयर, मतलब काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर है ये। इसकी रेंज है 370। इफेक्टिव टाइम एक्शन 1 घंटा 45 मिनट। और इसके अंदर 2 बैरल गन्स ये वाले। भाई साहब यार देख के बिना ऐसे ये ना रियलाइज से देख रहे हो ना, बहुत बड़ा बड़ा है ये सिलेंडर टाइप से। और इसके अंदर 2 रॉकेट लॉन्चर हैं और लाइटिंग बल्ब्स, 3 anti-SA रॉकेट सिस्टम। देख लेना भाई, पढ़ लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इसमें। और यहाँ से इसका धुआं निकलता है। ये वाला प्लेन भाई साहब इन सब से बड़ा अभी तक का देखने में। और इसके ये जो लगे हुए हैं ब्लेड, ये कम से कम 15 फीट की हाइट होगी इसकी आराम से। ये देखो भाई साहब कितना बड़ा इंजन लग रखा है इसके अंदर, तगड़ा है ना नन्नू। और पक्का ना इनके नीचे ये मिसाइल वगैरह सेट करते होंगे। इसका नाम है A1 स्काई राइडर। US वाले बंदे तो आके देख कर राजी हो जाते होंगे ना नन्नू। भाई साहब वेल्डिंग सी कर रखी है पूरी, तगड़ा है। ये देखो इस इंजन का धुआं निकलने का रास्ता दे रखा है। और इनके ना स्पेशल सेल्स होते थे उस टाइम पे, यानी कोई फंस जाता। अब ये पता नहीं वियतनामीज़ के लिए थे या फिर US गवर्नमेंट वाले बंदों के लिए थे। मतलब ऐसे कुछ सेल होते थे जिनके अंदर ये अत्याचार करते थे जो भी फंस जाता था। भाई साहब तगड़ा है। ये है नो क्लाइंब। ओ भाई मुंडी काटने का नन्नू ये। हाँ ये देखो भाई साहब, उधर बिठा के इसके अंदर मुंडी रख देते थे, अंदर नहीं घुसना काकू। और ऊपर से ये जो ब्लेड दिख रहा है, ये ब्लेड ऊपर से छोड़ देते भाई साहब। कितना एक गंदा और दर्दनाक सा होता होगा ना नन्नू, मतलब भाई साहब तड़पा लेना देने वाला। और इसके अंदर ये लेके आते होंगे भाई साहब। हाइट इसकी 450 मीटर। वेट ऑफ द ब्लेड, यानी जो ब्लेड है ना इसका वेट भाई साहब 50 किलो है, 50 किलो। जो लास्ट बंदा इसमें काटा गया था ना उसका नाम था मिस्टर होंग ले खा। और ये वो फोटो है भाई साहब, बहुत तबूरी बनाते थे यार ये तो। भाई साहब सच बताऊँ तो देख के ना ऐसे मतलब बॉडी अजीब सी होगी ना नन्नू। और ये भाई साहब तड़पाने के लिए केज थे, इनमें बंदा उठ भी नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे कुछ इसके अंदर छोड़ देते थे, मतलब बंदे को ना लेट के रहना पड़ता था। सोच के देखो यार कितना परेशान हो जाता होगा बंदा। मतलब एक टाइम पे इसमें 5 से 7 बंदों को एक बार ही डाल देते थे यार। सोच के देखो क्या हालत होगी भाई साहब। बूंदे तड़पाया करते। पर मैं नू कन्फ्यूज हूँ कि US वाले क्या करते हैं, वियतनाम वाले क्या करते हैं। आए थे वियतनाम के बंदे हैं तो वियतनाम के बंदे के लोग तो होगा। और ये गाइस उस टाइम के शेल्टर हैं और इसके अंदर ना बंदों को ऐसे भाई साहब बांध के रखते थे कि बंदा मूव नहीं कर सकता था। ये हालत बना रखी थी भाई साहब। बहुत अत्याचार करा ना वैसे US गवर्नमेंट ने। और जब बंदों पर अत्याचार होता था ना, मतलब ये हालत हो जाती थी बंदों की, मतलब बंदों के हाथ पैर ख़त्म हो जाते थे भाई साहब। ये जो देख रहे हो ना ग्रिल सी, इसके ऊपर उस टाइम पे जो भी प्रिजनर होते थे ना, जो भी कैदी होते थे, उनको इसके ऊपर से ना कलाबादी करवाते थे, जैसे इस फोटो में दिखा रखा है। और ये जब तक करवाते थे जब तक इनके हेयर्स और स्किन मतलब छिल ना जाती बढ़िया तरह, मतलब इतना तगड़ा टॉर्चर। और जो ये केज है ना भाई, इसके ऊपर छत नहीं होती थी। और जैसे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, और उस टाइम पे ना मतलब बंदों को इसके अंदर भर देते थे और छोड़ देते थे धूप में बारिश में भूखे प्यासे। मतलब इतने बुरे हालात भाई साहब। इंसानियत मरे रही थी ना नन्नू उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे। तो भाई देख के मेरे को तो ना सच बताऊँ बहुत बुरा सा लग रहा है वियतनामी पीपल्स के लिए, क्योंकि बहुत अत्याचार हुए हैं यार इन पे। मतलब हद देख के ऐसे ना मतलब मन सा पसीज रहा है कि यार एक इंसान हो के इंसान के ऊपर इतने अत्याचार कर सकता है कोई। भाई साहब ये बॉम्ब देखो यार, मतलब सोच के देखो कि एक टाइम पे कितना बुरा हाल था ना। इतने मतलब टंकी, पानी की टंकी होती है ना 10,000 लीटर की, उतना बड़ा एक बॉम्ब है भाई साहब। कैसे तो ये लेके आते होंगे और कैसे डालते होंगे। और इंसान को मारने के लिए भाई साहब कितने हद बॉम्ब यूज़ कर रखे हैं यार। इनके साइज़ देख के भाई साहब हाथ पैर फूल जाए बंदे के, इतने बड़े बड़े से हैं भाई साहब। पूरे कैप्सूल के कैप्सूल इतने बड़े। और ये भाई साहब इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि जब वियतनाम का वॉर चल रहा था उस टाइम पे क्या क्या हालात थे और किस तरह के प्रोसीजर फॉलो करे जाते थे टॉर्चर करने के लिए। इसके ऊपर बता रखा कि जो इनके पूरे प्रिजन्स थे ना, इतने सारे थे, इस मैप में दिखा रखे हैं। ये जो बड़े वाली झोपड़ी दिख रही है ना, ये तो बड़े जेल थे। फिर उससे छोटे वाले जो ब्लैक दिख रहे हैं छोटे वाले जेल थे। और जो सबसे छोटे वाले दिख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जेल थे। मतलब इतने सारे प्रिजन बना रखे थे भाई साहब जहाँ पे इनको टॉर्चर करा करते। 8 लाख से ज़्यादा, और 8 लाख से ज़्यादा लोग डिटेन करे गए थे उस टाइम पे जिनके खिलाफ टॉर्चर करा गया था।
एक टाइम पे इस लेवल पे अत्याचार हुआ था भाई, जो स्कूल मंदिर थे ना जो, उनके भी प्रिजन्स में कन्वर्ट कर दिए थे यार। और ये वो इक्विपमेंट है जो उस टाइम पे यूज़ करे जाते थे। ये भाई साहब देखो ज़बरदस्त, हथौड़े भी मारा करते भाई साहब, डंडे हथौड़े और चमड़े की पट्टी, भाई साहब खाल खींचने वाला काम था इनका। तो दांत ही निकाल दिया करते, इस लेवल का टॉर्चर। और ये भाई देखो हथकड़ी वगैरह कलाई एक एक इकट्ठी बांध दिया करते हैं, हथकड़ी, उस टाइम का टेलीफोन, और ये गैस चैम्बर्स के लिए मास्क, ये एनिमेशन बना रखे हैं ऊपर से, इस तरीके से गैस वैस छोड़ के रखते थे, बंदा में बांध के दिखा देते थे और गैस छोड़ते थे, ऊपर से केमिकल डालते थे। भाई साहब बहुत बुरी बना रखी थी। बाकी भाई अगर किसी का दिल कमज़ोर हो तो बेसिक मत देखना है पूरा वीडियो। ये और एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे तरीके से कि भाई किस तरीके से इन्होंने पुंगी बजाई यहाँ के लोगों की, नेक्स्ट लेवल टॉर्चर। और ये भाई इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है जब बम फटते हैं ना, ये इतने बड़े बड़े बम फटते हैं तो किस लेवल पे तबाही होती है, यहाँ पे किस लेवल पे नुकसान हुआ था वो एक्सप्लेन कर रखा है। मतलब सिटी की सिटी बर्बाद हो जाया करती। ये देखो भाई साहब कितनी लंबी क्वांटिटी में बम ड्रॉप करा करते हैं। भाई साहब ये वो हैं जहाँ पे अनाउंसमेंट होती थी भागो बचो शेल्टर्स के अंदर छुप जाओ। उस टाइम पे अपनी जान बचाने के लिए लोग इस तरह के शेल्टर्स के अंदर छुपते थे, गार से मिट्टी से बना के, थोड़े थोड़े से स्पेस के अंदर जान बचाने के लिए। हद यार, अत्याचार तो खूब है। वॉर नहीं होनी चाहिए यार किसी भी देश में, सिंपल सी भाषा में अगर बात करी जाए तो, क्योंकि वॉर ना यार इंसानियत ख़त्म कर देती है। एक बस वॉर जीतने के लिए यार किस लेवल पे भाई साहब टॉर्चर चलता है आम इंसान पे, और जो भी फोर्सेस होती हैं उनके ऊपर। और कुछ लोगों की होती है ये ठरक कि भाई हाँ मेरे को वॉर करना है, पर पिस्ता कौन है? आम आदमी। क्योंकि जो सोल्जर होते हैं उनको भी कोई शौक़ नहीं होता लड़ने का, पर एक बंदे के ऑर्डर पे, कुछ बंदों के ऑर्डर्स पे भाई साहब उनने भी इस लेवल पे तबाही करनी पड़ती है। और भाई साहब उस यहाँ पे लिखा है कि उस टाइम पर यूएस आर्मी ने ना 10 साल तक सिर्फ लाइव ख़त्म करने खातर वियतनाम में भाई साहब इस लेवल पे केमिकल वेपन्स का यूज़ करा था भाई साहब। और इन केमिकल वेपन्स के जो अटैक थे ना उनके बाद भाई साहब कई साल तक इनके डिजीज़ ख़त्म होने का नाम ले लिया। मतलब न्यू बॉर्न बेबी थे उन्हें भी इतने सारे डिजीज़ होते थे, तो इस तरीके से वेपन्स को छोड़ते थे जो केमिकल वेपन्स होते थे। भाई साहब कैसे कैसे सिस्टम बना रखे हैं। मतलब इन शॉर्ट ना भाई साहब वॉर के अंदर बूंदी बनती है। और ये उस टाइम के हैं जब वॉर ख़त्म होने का टाइम आ गया था और लोगों की हेल्प में बहुत सारे लोग आ गए थे, कुछ वियतनामी लोग, कुछ बाहर के लोग। बाकी एक बात तो है, बम के एक टुकड़े इकट्ठे कर रखे हैं इनने। ये देखो भाई वॉर के अंदर जो वेपन्स यूज़ करे गए थे ना वो वेपन्स हैं। और भाई सब इतने तगड़े तगड़े वेपन्स हैं, मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इतने सारे वेपन्स एक साथ, वो भी उस टाइम के वर्ल्ड वॉर के टाइम के। भाई साहब ये देख रहे हो रॉकेट लॉन्चर, तगड़ा ही है। ये सारे रॉकेट लॉन्चर हैं। ये वाला रॉकेट लॉन्चर देखना ट्राईपोड की गला भाई साहब, 60 mm मोटर, नेवी यूज़ करती थी इसको। और जो उस टाइम की यूएस मिलिट्री द्वारा ड्रेस यूज़ करी गई थी ना वो ड्रेस है। ये यूएस आर्मी का सोल्जर है, इस तरह के हेलमेट और शूज़ और ड्रेस यूज़ करे गए थे उस टाइम पर। और इसके अंदर ये मर्चेंडाइज स्टोर भी है जहाँ से आप वियतनाम वॉरियर्स की टोपी ख़रीद सकते हो, हेलमेट ख़रीद सकते हो। तो गाइज इन शॉर्ट म्यूज़ियम में ना बहुत सारी चीज़ें थी जो देख के दुख भी हुआ, और टेक्नोलॉजी भी देख के ऐसे खुशी हो रही थी कि भाई वो इतने सारे मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं इस दुनिया में। और ये देखो भाई साहब ये उस टाइम की बोट है जब वॉर के अंदर यूज़ करते थे। और ये डिफेंस सिस्टम भाई साहब। और ये देखो 106 mm का रॉकेट लॉन्चर बम, सब कैसे ही मारते होंगे। और ये देखो तगड़ी है ये तो। अच्छे से सीख लेना फिर आपको फौज में भर्ती करा देंगे। और ये देखो भाई साहब इनका टैंक कैसे अंदर घुस के बैठता होगा यार बंदा इसके अंदर, तगड़ा ही है। यूएस आर्मी के सारे वेपन दर रखे हैं इनने। काफ़ी बड़ा होता है वैसे टैंक यार, हद बड़ा होता है। 155 mm का बोर था इसका भाई साहब। क्यों फ़र्क लग गया?
ये स्कोप वगैरह भाई साहब देखो, स्कोप की सेटिंग के बटन है अंदर। सही है यार। इसके अंदर बम धर के मारते हैं, भट्ट दने पटाखा उठता हुआ। ये उस टाइम की आर्मी का भाई साहब टैंक, वियतनामीज का है क्या यो? और ये उस टाइम का बुलडोजर भाई साहब, मलबा उठाने के लिए यूज़ करते होंगे पक्का। तगड़ा है, बड़ा है भाई साहब। कितना बड़ा इंजन होता होगा इसके अंदर। इसके टायर और सब कर देखो भाई, तेल कितना खाते होंगे यार, वो चीज़ है सोचने की। ये देखो तगड़े बड़े बड़े हैं। आगे समझ में कुकर चलाना है, बुलडोजर है। अरे भाई साहब ये देखो, ये लोहा है, रबड़ है, रबड़ से का मटेरियल है कुछ। ये तगड़ा है। इसका तो विंग बांध रखा है इसके, पक्का हिलता होगा ये हवा में। यो कुछ घना ह्यूज है ना नन्नू, हद बड़ा है तो। और ये इनका हेलीकॉप्टर जिसमें ये सामान ढोते होंगे। अंदर से देखो कैसा, इतने सारे सिस्टम सब, कैसे से ग्लास लगा रखे हैं। तो गाइज इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में, यानी जो हिस्टोरिक चीज़ थी वियतनाम के बारे में, उनके बारे में जानने को मिला होगा। तो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।